हेलो एवरीवन और वेलकम बैक हमारे 15 डे टेंसेस मास्टरी कोर्स के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में। आई एम सो थ्रिल्ड कि आप लोग यहाँ हैं क्योंकि आज डे 11 है और लिटरली आज हम एक ऐसी चीज़ अनलॉक करने वाले हैं जो आपकी स्पोकन इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। आज हम फाइनली मास्टर करेंगे द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप करते हैं। डे 9 पर हमने फ्यूचर सिंपल सीखा था, राइट? प्रोमिसेस और प्रेडिक्शंस के लिए। फिर डे 10 पर फ्यूचर कंटिन्यूज कवर किया फॉर ऑनगोइंग एक्शंस इन द फ्यूचर। और आज डे 11 इज ऑल अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट। आई नो ये वर्ड परफेक्ट थोड़ा सा डर लगता है सुनने में, बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ही लॉजिकल और मजे का टेंस है। ये आपके फ्यूचर गोल्स और डेडलाइंस को एक्सप्रेस करने का अल्टीमेट टूल है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह है। हम पहले कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, फिर द फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद यूसेज एंड सिग्नल वर्ड्स, फिर कंपैरिजंस, उसके बाद एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे बाय वर्सेस अंटिल का, और लास्ट में रियल लाइफ यूजेस और कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे। लेट्स डाइव इन। ओके, सो सेक्शन 1, कॉन्सेप्ट। आखिर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है क्या? इसको इजीली समझने के लिए एक रिलेटेबल सिनेरियो इमेजिन करते हैं। सोचिए कल आपका एक मैसिव एग्जाम है। आपका दोस्त आपसे पूछता है, हे विल यू बी रेडी फॉर द एग्जाम टुमारो? और आप प्योर कॉन्फिडेंस से रिप्लाई करते हैं, यस, बाय टुमारोज एग्जाम आई विल हैव स्टडीड द एंटायर सिलेबस। बस यही है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम से पहले टोटली कंप्लीटली फिनिश हो चुका होगा। हमारी अपनी ज़बान में, उर्दू या हिंदी में, हम इस फीलिंग को अक्सर उन वर्ड से पहचानते हैं जिनका मतलब होता है कर चुका हूँगा या हो चुका होगा, यानी काम मुकम्मल हो गया होगा। मूविंग टू सेक्शन 2, द फॉर्मूला। अब इस टेंस को परफेक्टली बनाना कैसे है? डोंट वरी, इसका फॉर्मूला अमेजिंगली सिंपल है। हम सिर्फ 4 इजी स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1 है आपका सब्जेक्ट, स्टेप 2 में हम लगाएंगे विल हैव, स्टेप 3 है पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम V3 भी कहते हैं, और स्टेप 4 है आपका ऑब्जेक्ट। अब इस पूरे स्ट्रक्चर का सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये जो स्टेप 2 है ना, विल हैव, ये कंप्लीटली फिक्स्ड रहता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। चाहे सब्जेक्ट आई, यू, ही, शी, इट, वी या दे हो, आपने हमेशा बस विल हैव लगाना है। इट्स रियली दैट ईजी। और चूंकि हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी V3 की बात कर रहे हैं, तो लेट्स डू अ वेरी रैपिड फायर रिविजन। ये कुछ स्टैंडर्ड इरेगुलर वर्ब्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए। गो, वेंट, गॉन। ईट, एट, ईटन। फ्यूचर परफेक्ट में हम हमेशा ये थर्ड कॉलम यूज करते हैं। और अगर आपको याद हो तो ये एग्जैक्टली वही V3 है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में सीखा था। एक बार याद कर लिया और हर टेंस में आपका काम आसान हो गया। ऑलराइट, सेक्शन 3, यूसेज एंड सिग्नल वर्ड्स। फॉर्मूला समझने के बाद अब देखते हैं कि रियल लाइफ में इन्हें एग्जैक्ट किन सिचुएशंस में यूज करना है। इसके मेनली 5 यूज केसेस हैं। नंबर 1, जब कोई एक्शन फ्यूचर टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए, लाइक आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 9 PM। नंबर 2, अपने लाइफ गोल्स बताने के लिए, जैसे बाय द एज ऑफ 30 आई विल हैव स्टार्टेड माई ओन बिजनेस। नंबर 3, फ्यूचर पॉइंट से पहले की ड्यूरेशन शो करने के लिए, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव लिव्ड हियर फॉर 10 years। नंबर 4, उन चीज़ों के अजम्पशन के लिए जो शायद ऑलरेडी हो चुकी हैं, फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव स्लेप्ट बाय नाउ। और फाइनली कंडीशनल्स में भी ये यूज होता है, जैसे इफ यू स्टडी हार्ड यू विल हैव मास्टर्ड इंग्लिश बाय डिसम्बर। अब इसे और भी इजी बनाने के लिए इन सिग्नल वर्ड्स पर फोकस करें। आप इन्हें अपने चीट कोड समझ सकते हैं। जब भी आपको सेंटेंस में बोलना हो बाय टुमारो, बाय द टाइम, बिफोर द डेडलाइन, ऑलरेडी या येट, तो फौरन समझ जाएं कि यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज होगा। ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली इस टेंस को ट्रिगर करते हैं। लेट्स मूव टू सेक्शन 4, कंपैरिजंस, अंडरस्टैंडिंग नुआंस। अब हम फ्यूचर परफेक्ट को दूसरे फेमिलियर टेंसेस के साथ कंपेयर करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। इन 2 सेंटेंसेस का डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट नोटिस करें। फ्यूचर सिंपल कहता है आई विल फिनिश टुमारो, जबकि फ्यूचर परफेक्ट कहता है आई विल हैव फिनिश्ड बाय टुमारो। क्या आपको इनके बीच का फर्क फील हुआ? फ्यूचर सिंपल बस ये बता रहा है कि काम कल किसी भी वक्त होगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट इनक्रेडिबली प्रिसाइज और कॉन्फिडेंट है। इसका मतलब है कि कल एक स्पेसिफिक डेडलाइन तक मेरा काम 100% डन हो चुका होगा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही ब्यूटीफुल और लॉजिकल पैटर्न को शो करता है। तीनों परफेक्ट टेंसेस को साथ रखकर देखें। प्रेजेंट परफेक्ट है हैव या हैज प्लस V3, पास्ट परफेक्ट है हैड प्लस V3,
और फ्यूचर परफेक्ट है विल हैव प्लस V3। देखा आपने, V3 बिल्कुल अपनी जगह फिक्स्ड है, सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है ये बताने के लिए कि कंप्लीशन आखिर कब हो रही है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। मेक सेंस? ओके, सेक्शन 5 द बिग ट्रैप, बाय वर्सेस अनटिल। ये सेक्शन स्पेसिफिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता यह है कि उर्दू और हिंदी स्पीकर्स के लिए ये एक मैसिव ट्रैप बन जाता है, क्योंकि हमारी लैंग्वेजेस में इन दोनों वर्ड्स का ट्रांसलेशन अक्सर तक होता है, जैसे कल तक या 5 बजे तक, लेकिन इंग्लिश में दीज आर कंप्लीटली डिफरेंट। बाय यूज होता है कंप्लीशन की डेडलाइन बताने के लिए, जैसे आई विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाय 5 PM, यानी 5 बजे तक मेरा काम टोटली मुकम्मल हो चुका होगा। दूसरी तरफ अनटिल का मतलब है एक कंटिन्यूअस ड्यूरेशन जो उस टाइम पर आकर स्टॉप होती है। आई विल वर्क अनटिल 5 PM, यानी मैं 5 बजे तक लगातार काम करूंगा। तो रूल याद रखें, फ्यूचर परफेक्ट में डेडलाइंस के लिए हम हमेशा बाय यूज करेंगे, अनटिल नहीं। Moving on to Section 6, Real Life and Mistakes. Let's see some practical examples or common beginner traps जो आपको avoid करने हैं। ये सबसे कॉमन गलती है जो बिगिनर्स करते हैं। वो बोलेंगे आई विल हैव गॉन टू स्कूल। नो वे। आपको हमेशा याद रखना है कि विल हैव आने का मतलब है थर्ड फॉर्म लगानी ही लगानी है। करेक्ट और नेचुरल सेंटेंस है आई विल हैव गॉन टू स्कूल। अपने माइंड में इसे फिक्स कर लें। परफेक्ट टेंसेज में V3 कंप्लीटली नॉन नेगोशिएबल है। एक छोटी सी क्विक टिप स्टेटिव वर्ब्स के बारे में भी देती चलूं। ये वो वर्ब्स होते हैं जो कोई स्टेट या फीलिंग डिस्क्राइब करते हैं, लाइक लव, नो, अंडरस्टैंड या बिलीव। इन्हें आप नॉर्मली कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज नहीं कर सकते। लाइक हम ये नहीं कहते आई एम नोइंग यू, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में ये कंप्लीटली फाइन है। ये कहना कि बाय देन आई विल हैव नोन हिम फॉर 10 years ग्रामेटिकली बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखते हैं कि रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन में ये कितना नेचुरल साउंड करता है। इमेजिन आप एक बहुत बड़े एग्जाम से पहले अपने दोस्त से बात कर रहे हैं और कॉन्फिडेंटली कहते हैं डोंट वरी, बाय टुमारो मॉर्निंग आई विल हैव रिवाइज्ड एवरीथिंग ट्वाइस। ये सुनने में कितना फ्लूइड और बिल्कुल नेटिव लाइक लग रहा है ना? या फिर इसे एक फॉर्मल प्रोफेशनल सेटिंग में इमेजिन करें। आप एक जॉब इंटरव्यू में हैं और इंटरव्यूअर पूछता है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, और आप रिप्लाई करते हैं by 2029 I will have established my own company and created 50 jobs. ऑनेस्टली फ्यूचर परफेक्ट का इस तरह से यूज करना किसी भी एम्प्लॉयर को डीपली इम्प्रेस कर देगा। ये शो करता है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी हाई लेवल की है और आप एक सीरियसली गोल ओरिएंटेड इंसान हैं। एंड नाउ सेलिब्रेशन एंड कोर्स प्रोग्रेस। टेक अ डीप ब्रेथ एवरीवन, क्योंकि अब वक्त है आपकी अमेजिंग डेडिकेशन को सेलिब्रेट करने का। ज़रा अपनी जर्नी को अप्रिशिएट करें। इस 15-day कोर्स में आपने अब तक 12 में से 11 इंग्लिश टेंसेस सक्सेसफुली कॉन्कर कर लिए हैं। दैट इज़ ह्यूज। हमने चारों प्रेजेंट टेंसेस कवर कर लिए, चारों पास्ट टेंस सीख लिए और अब 3 फ्यूचर टेंसेस भी मास्टर कर चुके हैं। बेसिकली आप इस पूरे टेंस सिस्टम का 91% कंप्लीट कर चुके हैं। अब बस एक फाइनल टेंस बाकी रह गया है जो हम कल डे 12 में सीखेंगे। ऑनेस्टली यू गाइज हैव कम सच अ लॉन्ग वे। तो जल्दी से आज की क्लास का रैप अप करते हैं इन 3 इंपॉर्टेंट टेकअवेज के साथ। नंबर 1, फ्यूचर परफेक्ट उन एक्शंस के लिए है जो फ्यूचर में किसी खास वक्त से पहले पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। नंबर 2, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव और फिर V3। नंबर 3, अपनी कंप्लीशन डेडलाइंस के लिए हमेशा बाय वर्ड का यूज करें। आखिर में मेरी तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा चैलेंज। आपका सबसे बड़ा लाइफ गोल क्या है? आज के इस टेंस को यूज करते हुए अपना गोल कमेंट्स में लिखें। इस एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करें। बाय द एज ऑफ X आई विल हैव। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बाय द एज ऑफ 30 आई विल हैव बॉट माई ड्रीम हाउस। अपने फ्यूचर गोल्स को ड्राफ्ट करें, उन्हें कॉन्फिडेंटली आउट लाउड बोलें एंड ओन योर फ्यूचर। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतजार रहेगा। You've totally got this। कल मैं हमारे फाइनल और अल्टीमेट टेंस के लिए यही आपका इंतजार करूंगी। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैप्पी लर्निंग।